मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर 8 मतलब पाठ 8 परिवहन और संचार। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 7 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। यदि वो आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, फिर इसे समझिए, क्योंकि 1 बाय 1 करके अगर चैप्टर आप समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको आसानी से आपकी पकड़ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें मैं 11वीं और 12वीं इंग्लिश और आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इस नंबर पर 7828462303। पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय को हम लोग नोट्स बना के मैं इसलिए पढ़वा देता हूँ ताकि अगर जिन लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा हो तो पाठ उन्हें समझ में आ जाए, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, परिवहन के साधन। ठीक, अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए परिवहन क्या होता है। परिवहन क्या होता है? देखिए, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण कहलाता है परिवहन। अब चाहे वो साइकिल से हो, चाहे वो ट्रेन से हो और चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो। आई बात समझ में, है ना? तो इसमें लिखा है परिवहन के साधन। परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल मार्ग होते हैं, जल मार्ग होते हैं और वायु मार्ग होते हैं। स्थल मार्ग पर क्या क्या है? सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, पाइपलाइन है। और जल में सागरीय और महासागरीय हैं और वायु में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं। अब है रेल लाइन। तो रेल लाइन का वर्गीकरण इस प्रकार से, बड़ी लाइन, ठीक, बड़ी लाइन 1.5 मीटर होती है या इससे अधिक होती है, ठीक है। और जे कोचिंग का प्रचार है, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये मेरा नंबर है, इस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आर्ट और इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल के लिए। देखिए, एक शब्द है संचार क्रांति। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर संचार क्रांति क्या है? तो संचार क्रांति वे सब साधन हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। जैसे सेल फोन का प्रयोग, मतलब मोबाइल फ़ोन घर घर है। मोबाइल फ़ोन है इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं, ये चैनल को पढ़ पा रहे हैं, है ना। इंटरनेट है, दूरदर्शन है, तो ये सब क्या है? उपग्रह संचार है। ये सब संचार क्रांति के ही अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर इस पाठ के चलते हैं। एक नज़र में पाठ पढ़ लेंगे अपन लोग। वस्तुओं में पढ़ता जाऊंगा, पॉइंट आउट करते जाना। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। सबसे सरल है जी, आप पर बन जाएगा, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही का चुनाव करना है, ठीक। इसमें लिखा है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? तो ये डरबन और मेलबोर्न के मध्य से गुजरता है। अब कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि डरबन है कहाँ। तो डरबन हमारा है साउथ अफ्रीका में। और मेलबर्न कहाँ है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है किस देश में रेलमार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल, याद रखना इस बात को, रेल का सघनतम जाल है और सड़क का भी सघनतम जाल है, इस बात को याद रखना।
बृहत ट्रक मार्ग होकर जाता है। कहाँ से जाता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। देखिए ये सबसे व्यस्ततम मार्ग भी माना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। बिग इंच पाइपलाइन, ये आपकी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। चैनल टनल जोड़ता है, किसके लिए चैनल इन चार में से जोड़ता है? आपको इसका आंसर देना है। ओके, तो जी आपके लिए मैंने एक ऑप्शन छोड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये मेरे चैनल का प्रचार है। अब 30 शब्दों में उत्तर देना है। पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में रेलमार्गों व सड़कों के निर्माण में तथा उनके रखरखाव में बहुत खर्च आता है। इनके मार्ग में अनेक पुलों व टनलों यानी सुरंगों का निर्माण करना पड़ता है। भूस्खलन व भूकंप जैसी आपदाओं से सड़कों व रेलमार्गों को भारी मात्रा में क्षति होती है, जबकि मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण सड़कें बनाना कठिन होता है। इसी तरह बाढ़ संभावित इलाकों में बाढ़ आने पर सड़कें व रेलमार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला है पार महाद्वीपीय रेलमार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दो छोरों को जोड़ता है। इसका निर्माण राजनीतिक व आर्थिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, साइबेरिया की जीवन रेखा, तो ये मॉस्को तक जाता है। मॉस्को मतलब रूस की राजधानी तक, है ना। तो ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है संसार का। तो ये पार महाद्वीपीय है। इसके बाद देखिए जल परिवहन से के क्या लाभ हैं? देखिए जल परिवहन के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो जल में माल ढोने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। तीसरा, ये प्राकृतिक बने होते हैं। और चौथा, इनके रख रखाव में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत सरल है, आप पे बन जाएगा। इसके बाद मैं वही क्वेश्चन पढ़ूंगा जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे। मैं आपके लिए पहले भी बताना चाहता हूँ। देखिए कौन सा जलमार्ग भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है? इसको याद रखना। तो ये है सुएज नहर मार्ग। चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ती है? पेरिस को लंदन से। किस देश में रेल मार्गों के जाल का विशालतम? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके। साइबर स्पेस किसे कहते हैं? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर सुविधाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट क्या है पता है आपको? इंटरनेट जिससे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल और नेटवर्क, याद रखना इसको, इंटरनेट का पूरा नाम। अच्छा, कभी कभी ये भी आ जाता है कि www, कोई भी वेबसाइट खोलते ये लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब है परिवहन क्या है? जी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्यक्तियों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान वहन करने की सेवा या सुविधा परिवहन कहलाता है। परिवहन जाल का अर्थ स्पष्ट करो। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़कर नए परिवहन प्रारूप निर्माण किया जाता है, परिवहन जाल कहलाता है। महामार्ग किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट है ये। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं जिनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि
अवंधित रूप से यातायात व आवागमन हो सके, मतलब यातायात या आवागमन में कोई रुकावट ना हो, तो वो इस प्रकार के मार्ग महामार्ग कहलाते हैं। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है। कौन एक्सप्रेस वे? यमुना एक्सप्रेस वे। तो ये अपना महामार्ग की श्रेणी में आता है। सीमावर्ती सड़कें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। किस देश में विश्व का सघनतम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, यूरोप। विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग, तो मैंने ऑप्शन में बताया था अटलांटिक समुद्री मार्ग। पार महाद्वीपीय, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को भी कह सकते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, क्यों? देखिए, सड़क परिवहन जो होता है ना, वो उपभोक्ता के सीधे घर तक जाता है। रेल जाती है क्या घर तक? रेल आपका सामान स्टेशन तक छोड़ के अपनी पटरी से निकल जाएगी। दूसरी चीज़, सड़कें जो होती हैं, देखिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक लाभकारी है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी व पर्वतीय भागों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना अधिक आसान होता है। ओके, आपको याद रखना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व के 3 बिंदु लिखना है, वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ही है। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व, यह रेल मार्ग एशियाई प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। यह रेल मार्ग यूरोप पर्वतीय उप तथा एनसी नदियों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। इसके मार्ग में चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र आता है। पनामा नहर की विशेषताएं बेरीमोस, ये आप पर बननी चाहिए। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। ये वेरी मोस्ट है, ये आपका पेपर में आएगा, इसके लिए आप मोस्ट लिख लीजिए। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद है सुएज नहर की विशेषताएं। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी से नौगम ताज़ा पानी की नहर भी सुएज से मिलती है। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है, इन दो में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और इनको याद कर लेते आप इन दोनों के अंतर भी बता सकते हैं। मान लो सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर आ गया, तो जी अगर आप विशेषताएं आमने सामने लिख देंगे ना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब है अंतरस्थलीय जलमार्ग की लाभ लिखिए। तो अंतरस्थलीय जलमार्ग कहलाता है जो किसी देश के अंदर होता है। जैसे गंगा पर जल परिवहन होता है, तो उस प्रकार से ये बहुत सरल है। PDF सेंड कर दूंगा, पढ़ लेना। वायु परिवहन के दोष, वायु परिवहन के तो कई दोष हैं। एक तो ये सबसे महंगा है ना, और ख़राब मौसम के लिए यह बाधित है। इसके बाद है पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन के कोई 6 लाभ बताइए, जे मोस्ट है। देखिए,
ये आपको आना चाहिए। जल परिवहन के लिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, मोस्ट है जी। परिवहन महासागर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण आसानी से परिवहन हो जाता है। ठीक है। पानी पर कम घर्षण के कारण ऊर्जा खपत का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। इसके निर्माण पर कम लागत आती है। जल परिवहन के लिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत अच्छा है जी, आप याद कर लीजिए इसे। और ये दो मानव निर्मित नहरें हैं। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जी आपका 1 नंबर इससे पक्का हो जाएगा। खालिस्तान में जी आता है। ये पनामा नहर खालिस्तान को खालिस्तान से जोड़ती है, सुएज नहर खालिस्तान को जोड़ती है। तो आप उसमें लिख देना पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। महासागरीय ये तो समुद्री जलमार्ग की विशेषताएं हैं, तो आप पे बन ही जाएंगी। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा कोर्स नहीं लिया वो इस नंबर पर मेरा कोर्स ले सकते हैं। पेपर आपके मई में होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप NCERT पढ़ें और चाहे आप CBSE पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एक सा सिलेबस है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।